नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देहरादून स्थित शासकीय आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें की बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जमकर होली खेली और कलाकारों के साथ लोक नृत्य भी किया। देहरादून स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी नेता, पार्टी के पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देहरादून नगर निगम परिसर में होली अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे। होली अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ खूब होली खेली। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। दोनों होली के गीतों पर खूब थिरके। नगर निगम परिसर में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में मेयर, मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम की कई सुविधाओं को ऑनलाइन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का उद्घाटन भी किया। और इसी बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। होली मिलन कार्यक्रम में वो झूमते नाचते नजर आए। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं पेश की। मैं नगर निगम द्वारा आयोजित इस शानदार होली मिलन और होली अभिनंदन
समारोह में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको होली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर्ष, उल्लास, उमंग और रंगों से भरे इस समारोह में आप सबके बीच में आकर मुझे भी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि आज होली की शुरुआत नगर निगम देहरादून से प्रारंभ हो गई है, जो लगातार अब कई दिनों तक चलेगी। भाइयों बहनों, होली का पर्व जहां एक और समाज में जो हमारी सांस्कृतिक एकता है उसको और अधिक प्रगाढ़ करता है, उसको और अधिक मजबूती प्रदान करता है, और साथ में हम सब जब रंगों के इस त्योहार में मिलते हैं तो समरसता की भावना को भी और मजबूती प्रदान होती है और प्रगाढ़ता मिलती है। एक दूसरे से प्रेम और अधिक हमारा बढ़ता है। वहीं होली के अवसर पर उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत, खड़ी होली, शास्त्रीय संगीत आधारित बैठी होली गायन आदि के द्वारा हम सभी को जो हमारी विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने हमको सौंपी है, उस विरासत से जुड़ने का भी हम सबको शुभ अवसर होली के पर्व पर प्राप्त होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी हमारी इस सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि देहरादून नगर निगम द्वारा जहां एक और उच्च कोटि की जन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है, वहीं शहर में स्वच्छता को और अधिक बेहतर बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस संबंध में नगर निगम द्वारा बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। जहां आम जनता के लिए केदारपुर में 3.5 हेक्टेयर भूमि पर 5 करोड़ की लागत से योगा पार्क बनाया जा रहा है। वहीं यमुना कॉलोनी में 1.3 करोड़ रुपए की लागत से एक नए पार्क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण एवं उच्च कोटि की कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था बनाए जाने हेतु 2 स्थानों पर मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन स्थापित करने के साथ साथ वार्डों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 पर्यावरण मित्रों को प्रत्येक माह स्वच्छता सेनानी सम्मान योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए प्रति माह का सम्मान भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि शहर वासियों को नगर निगम कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए भवन कर भुगतान व्हाट्सएप के माध्यम से करने की सुविधा के साथ ही वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से अभी ई-कोस वेबसाइट का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही ये खुशी की बात है कि आज नगर निगम देहरादून अपने अधिकारियों एवं कार्मिकों को महीने की पहली तारीख पर वेतन प्रदान कर रहा है। इतना ही नहीं, कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों को रिटायरमेंट के दिन ही उनके समस्त देयकों का भुगतान भी किया जा रहा है। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए सरकार की तरफ से लगातार निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर पहाड़ों में टाउनशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड सरकार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार टाउनशिप की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश के बिल केदार में यहाँ पर टाउनशिप को लेकर सरकार काम कर रही है। वहीं पर सरकारी जमीन को आवास में लाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके साथ साथ कंसल्टेंट को हायर करके पूरा डिजाइन करवाया जाएगा। इससे पलायन को रोकने में जरूर मदद मिलेगी।
साथ ही कहा कि आगे लगातार सरकार पहाड़ों में टाउनशिप को लेकर काम करेगी। देहरादून के रिंग रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ उत्तराखंड के पहले अधिवेशन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 1579 आरोग्य मंदिर हैं। सीएचओ के साथ ऐसे केंद्र में एएनएम, आशा और योग प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे। साथ ही हर गांव में स्वास्थ्य चौपाल लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले बुखार की एक गोली के लिए आमजन को लंबी दौड़ लगानी पड़ती थी। अब 1500 यानी कि 1500 सीएचओ की तैनाती से ये समस्या खत्म हो गई है। उत्तराखंड के गांव में 12 तरीके की सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 30 मार्च तक विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 1500 नर्सिंग अधिकारी नियुक्त कर दिए जाएंगे। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का कि हमारी सरकार ने अभी तक 1500 सीएचओ की नियुक्ति कर चुकी है और जब से हमने सीएचओ भेजे हैं हर आरोग्य मंदिर में, तब से हमारे सीएचओ लोगों ने अभी तक 25 लाख से ज़्यादा लोगों की जो है वहाँ जांचें कराई हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया है और जो भारत सरकार की स्कीम है राज्य सरकार की उनको क्रियान्वयन किया है। और आज हमारे जितने सीएचओ हैं उनका पहला अधिवेशन था। मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से उनको बहुत बधाई दे रहा हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी जो 117 लोग और लगने हैं उनकी भी इसी महीने में हम नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि जब से हमारे सीएचओ लोग जो है स्वास्थ्य विभाग में आए हैं तब से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है काम हो रहा है। लोगों की जांचें समय पे हो रही है। अभी तक आपको मैं बता सकता हूं कि हर हफ्ते में सीएचओ लोग जो है गांव-गांव में जाते हैं और वहां जो है लोगों की चौपाल लगाते हैं स्वास्थ्य की। और उस चौपाल में कोई भी गरीब आदमी आता है उसका वहीं पे जो है सारा निस्तारण कर लेते हैं। दवाई से लेके, जांच से लेके, उनको अगर हॉस्पिटल भेजना है, सारा काम सीएचओ का रहता है। और मैं ये अपनी ओर से सीएचओ लोगों को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, विशेषकर कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र में सीएचओ लोग हैं वो सरकार की एक बैकबोन है और इनकी जो 2-3 डिमांड है उनको भी हम पूरा करेंगे ताकि ये मनोयुक्त। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हाल ही में कुछ लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को बम से उड़ाने पर कहा है कि असामाजिक तत्व सभी जगह होते हैं, लेकिन मीडिया को ऐसी खबरों को नहीं दिखाना चाहिए। मीडिया अगर इनको नहीं दिखाएगा तो इस तरह के लोग खुद यहाँ पर डिमोरलाइज हो जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आत्महत्या की खबरें आती हैं जिसमें मां के डांटने पर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी खबरों को भी मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि ऐसी खबरों से बच्चों पर गलत असर पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराइयां होती हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनका प्रसार नहीं होना चाहिए। ऐसी समाचारों का जब आप तवज्जो नहीं देंगे तो ऐसे लोग खुद ही डिमोरलाइज हो जाएंगे। उनको तो मजा आता है कि मीडिया पर उनको जगह मिल रही है। ऐसे लोगों को मैंने कहा है कई चीजों में, मैंने कहा समाज की कुछ बुराइयां हैं जैसे आत्महत्या, इनको मैं समझता हूँ मीडिया जितना इनको रोकने का काम सेंसर करेगा उतना बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने से बचा जा सके। क्योंकि बच्चे थे माँ ने डांटा, अखबार में खबर आई कि माँ ने डांटा, लड़के ने आत्महत्या कर दी, तो इससे कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों को ये इस बारे में सब करने का मौका मिलता है। इसी तरह तमाम ऐसी चीजें हैं, सामाजिक बुराइयां हैं जिनको आप एक्शन तो लीजिए, पर मैं समझता हूँ उसको जितना आप पब्लिक करेंगे उतना। उत्तराखंड में 2021 के बाद से कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है और ये संख्या तब बढ़ी है जब राज्य में कुपोषण से लड़ने के लिए
430 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं। इसको लेकर सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा, जिसके जवाब में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जो आंकड़े आए हैं उसके लिए सरकार के द्वारा प्रशिक्षण करवाया जाएगा और ये भी पता लगाया जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन से जिले प्रभावित हुए हैं। वहीं पर राज्य में बच्चों को स्कूलों में दूध, अंडा, केला और उसके साथ साथ पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है, प्रशिक्षण करवाने की जरूरत ही नहीं होती, समय पर ध्यान दिया जाता। जो आंकड़े आज अखबार के माध्यम से संज्ञान में आए हैं, निश्चित रूप से चूंकि विभाग के अंतर्गत में हमारी सारी योजनाएं जो पोषण से संबंधित है, वो सारी लड़ाई ही जो है कुपोषण के लिए है। और सारी योजनाएं, चाहे वो दूध हो, केला हो, अंडा हो या राशन हो, सभी का लक्ष्य एक ही है कि हम जो है अपने बच्चों को हष्ट-पुष्ट रखें, पोषित रखें और कुपोषित ना रखें। उसमें जिस प्रकार से आंकड़ों का जो यहाँ देखने को मिला है, निश्चित रूप से इसका हम लोग परीक्षण भी कराएंगे और निश्चित रूप से यह भी देखा जाएगा कि ये किस जनपद से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः पहाड़ी जनपदों में इस प्रकार के कुपोषित बच्चों की हर जनपद की अपनी अपनी वो आख्या होती है, तो उसको गहराई तक उसका परीक्षण कराया जाएगा और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा जो कुपोषण है, हमारा उत्तराखंड कुपोषण मुक्त बने। ये आंकड़े आए हैं और प्रेस के कहने के बाद ये कहना परीक्षण कराएंगे और ठीक है, पर ये तो एक सरकार की जिम्मेदारी भी थी कि जिस छोटे से राज्य में जिसका बजट बहुत कम है, उसमें 430 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में उस पोषित करने वाले मामले में खर्च किया गया, दिया गया। 430 करोड़ एक बड़ी रकम है एक छोटे से राज्य के लिए। और उसके बाद भी कुपोषण या कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5% बढ़ना निश्चित ही अपने आप में एक आश्चर्य प्रकट करता है। और उसके अलावा जो उसमें गंभीर है कि जो मैंने जानकारियां ली है, नमक की खरीद में इस राज्य में 6 महीने से ज़्यादा का समय लग गया टेंडर होने में, आयोडीन युक्त नमक की। और टेक होम राशन में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये तो परीक्षण नहीं है, तो स्वयं आत्मलोकन करने की आवश्यकता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मेरी किसी से व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, लेकिन राज्य में अगर आज़ादी के बाद इतने वर्षों के बाद जब राज्य आगे बढ़ रहा है बोला जा रहा है, देश आगे बढ़ रहा है बोला जा रहा है, उसमें कुपोषित बच्चों की अगर संख्या इतनी बड़ी संख्या में बढ़ रही है तो निश्चित ही ये चिंता में डालने वाला। और ये भी बताना चाहिए सरकार को कि नमक जैसी चीज़ के टेंडर में 6-6 महीने लग जा रहे हैं, नमक नहीं मिल रहा है, टेक होम राशन कुछ महीने बंद रहा, सबको पता है कि वो राशन नहीं बढ़ा, तो क्या उसके कारण रहे, इस बारे में भी बातचीत। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर एक तरफ प्रदेश सरकार अब सकारात्मक पहल में जुटी है, वहीं पर कांग्रेस ने इसे जन मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद अब प्रदेश सरकार इस दिशा में बड़ी पहल कर रही है। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व के अंदर जो संस्कृति है उसके मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इसको लेकर एक बैठक की और तमाम निर्देश भी दिए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग आते हैं और ऐसे में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। वहीं पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और ऐसे में प्रदेश सरकार जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरीके की बातों को आगे रख रही है। नहीं, वेडिंग डेस्टिनेशन का मतलब है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने ये फोकस किया है कि हम बड़ी यहाँ जो इलीट्स हैं उनके वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का यह है कि ताकि कैपेसिटी हो। कुछ लोग त्रिचुकी नारायण जाना चाहते हैं, कुछ लोग रामनगर जाना चाहते हैं, कुछ लोग मसूरी आना चाहते हैं, काणाताल जाना चाहते हैं। तो हमारे जो जहाँ पर होटल समूह हैं सभी मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो ये बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएंगे। आपने लंकावी देखा होगा, वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है वेडिंग डेस्टिनेशन से, उसमें केटरिंग का रोजगार मिलता है, खाना बनाने का, कुजीन का रोजगार मिलता है। तो अनेक रोजगार की संभावनाएं जो हैं ये करता है। इसके अंदर जो डांस होते हैं, ड्रामाज होते हैं और जो नृत्य होते हैं, ये सब चीज़ों के, तो हम ये चाहते हैं कि इसको हम वेडिंग डेस्टिनेशन भी बनाएं और कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बनाएं। कॉर्पोरेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेडिंग डेस्टिनेशन जो है उसके तो आपको पता है कुछ
एक लिमिटेड अवधि होती है। कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन से गोवा कितना प्रसिद्ध हो गया, तो हम चाहते हैं कि वेडिंग डेस्टिनेशन बने, कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बने और यहाँ माइस की मीटिंग्स हों। नहीं, देखिए उत्तराखंड में घर घर में बेरोजगारों की आज फौज खड़ी हुई है। युवा सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे डायलॉग नहीं करना चाहती, उनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। पलायन लगातार बढ़ रहा है, उद्योग पहाड़ चढ़ नहीं रहे हैं, कानून व्यवस्था राज्य में कहीं नजर नहीं आ रही है और विकास चरमरा गया है। भाजपा केवल बयानबाजी करती है। वेडिंग डेस्टिनेशन की बात भी मैं नई बयानबाजी और नई जुमलेबाजी के तौर पे देखता हूँ। अगर आपको करना ही होता तो पिछले 8 सालों से आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, आज तक आपको काम करने से किसने रोका है? अब कहीं धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा है तो नई नई बातें करके आप जन मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आपने पहले 2 इन्वेस्टर मीट इस राज्य में किए। एक बार आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का सब्जबाग दिखाया, दूसरी बार 3.5 लाख करोड़ के निवेश का सब्जबाग दिखाया। दोनों इन्वेस्टर मीट पे जनता की गाड़ी कमाई लुटाने का आपने काम किया, लेकिन धरातल पे कुछ नजर नहीं आया। तो जनता भी जानती है कि भाजपा की कथनी करनी में अब भारी अंतर आ गया है और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना। उत्तराखंड में 27 जनवरी से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने के बाद से देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है। इस बात पर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा है कि 27 जनवरी से अभी तक लिव इन रिलेशनशिप के कुल 9 ऑनलाइन आवेदन आए हैं, जिनमें से 5 आवेदनों को पूर्ण रूप से पंजीकृत कर दिया गया है और 1 आवेदन को रद्द कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करवाने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है और पंजीकरण नहीं करवाने पर 10,000 रुपये जुर्माना और 3 महीने की कैद का प्रावधान है। देखिए 27 जनवरी के बाद से आतिथ्य तक कुल 9 हमारे पास एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं ऑनलाइन लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड, जिसमें से 5 जो हैं जांच उपरांत जो है उनको अप्रूव कर दिया गया है, 1 को रिजेक्ट किया गया है और बाकी जो 3 हैं वो अभी जो है प्रक्रिया उनकी अभी क्लैरिफिकेशन में है। क्लैरिफिकेशन जैसे ही प्राप्त होते हैं उसके बाद गुण दोष के आधार पे उनका जो है निस्तारण किया जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि 1 माह के अंदर का समय दिया जाता है लिव इन रिलेशनशिप को इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर कराने के लिए। ये प्रक्रिया पूरी ना किए जाने पर अगर नहीं कराया जाता है तो इस पे जो है 10,000 रुपये तक का जुर्माने का भी प्राविधान है और 3 माह तक का इसमें कारावास की भी इसमें वो है प्रोविजन है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अतिरिक्त जितने भी लोग प्रक्रिया को अप्लाई करना है वो ऑनलाइन में 30 दिन का समय दिया जाता है इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।